हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये चक्रास, थर्ड आई और कुंडलिनी पे बना रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन चक्रास पर इस बात पे आ रहे हैं कि मैम, हम लोग चक्रास पे वर्क करते हैं लेकिन हमें उसकी वाइब्रेशन फील नहीं होती है, और उस वाइब्रेशन से जो बॉडी में पेन होता है वो फील नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या समझे कि हमारे चक्रास हैं जो वो एक्टिव नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके चक्रास वाइब्रेट हों या उससे रिलेटेड पेन हो, क्योंकि हर बॉडी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है और वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं चक्रास पे वर्क करती हूँ, मेरी बॉडी में पेन होता है और मैं उसकी वाइब्रेशंस को फील करती हूँ, तो आपकी बॉडी भी सेम ही फील करे, क्योंकि मेरी अपनी बॉडी लैंग्वेज है और आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। हाँ, अगर ये बात ज़रूर है कि अगर आप अपनी बॉडी में अपने चक्रास की वाइब्रेशन को फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि हमने अपने रूट चक्रा पर वाइब्रेशन फील करनी है कि वो एक्टिव है या नहीं है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने जब ये रूट चक्रा का जो बीज मंत्र है उसको बोलना है, और उसका जो बीज मंत्र का जो साउंड है उसको इस तरह से फील करना है कि हम वो जो साउंड है उसके साथ साथ हमने अपनी सांस को नीचे रूट चक्रा तक लेके जाना है। हमने मतलब उस साउंड पर फोकस होते हुए उस साउंड को अपनी सांस के साथ अपनी रूट चक्रा पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए वहाँ पर जाना है। और जैसे ही उस साउंड का वो साउंड ख़त्म होता है बीज मंत्रा का, तो वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांस रोक लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा करके बताती हूँ तो थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि रूट चक्रा है, तो मैंने उसको अपने रूट चक्रा पर मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है और उसका बीज मंत्र बोलना है, और उसका बीज मंत्र है लम। तो इसको किस तरह से करना है अब देखिए और सुनिए। लम। देखिए, अब इसका साउंड खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर आपने अपनी कुछ सेकंड के लिए सांस रोकनी है। ठीक है, अब कुछ देर के लिए सांस रोक लो और उसके बाद फिर से अपना नॉर्मल सांस में आओ। नॉर्मल सांस लेने के बाद फिर से आप उसका बीज मंत्र इसी तरह से बोलो, मतलब बीज मंत्र बोलिए, और उसका जो साउंड है जब वो ख़त्म हो जाए तब उस पर वहाँ पर आप सांस रोकिए, यानी कि इसको आप रिपीट कीजिए बार बार। तो उससे क्या होएगा, जब आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, मतलब आज किया कल किया, जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपको जो आपके चक्रास की वाइब्रेशंस हैं वो फील होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर ना भी हुई तब भी कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जो चक्रास है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आप फील करना चाहते हो तो इस तरह से आप उसको फील कर सकते हो। आप इसी तरह से अपने सभी चक्रास को अपने सभी चक्रास की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये थर्ड आई पे है, और थर्ड आई पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम, हमारी थर्ड आई ओपन होने वाली है, हम अपनी थर्ड आई को कैसे ओपन करें? अब ये हमारी थर्ड आई में बड़ा पेन हो रहा है, इससे हम कैसे निजात पाएँ? मतलब ऐसी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपको अपने थर्ड आई पर कोई भी वर्क नहीं करना है, कोई भी एफ़र्ट नहीं लगाना है। दोस्तों, थर्ड आई पर इसलिए एफ़र्ट नहीं लगाना है क्योंकि ये जो थर्ड आई है ये अपने सही टाइम पे, यानी कि अपने राइट टाइम पे ये अपने आप ओपन होती है। इसको आपने कोई फ़ोर्स नहीं लगाना है इस पे। ठीक है, ये इस तरह से ओपन होती है कि जब हमारे रूट चक्रा से, जब हमारे रूट चक्रा, जो हमारे जो नीचे के 5 चक्रा है, रूट चक्रा से लेकर अब हमारे थ्रोट चक्रा तक, जब ये प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, जब ये फुल एक्टिव हो जाते हैं, तो जो इनकी वाइब्रेशन है ये रूट चक्रा से होती हुई थ्रोट चक्रा तक आती है, और थ्रोट चक्रा से होती हुई ये सीधी हमारी थर्ड आई पे आती है। ठीक है, तो जो इसकी वाइब्रेशंस हैं इन चक्रास की, ये सीधी रूट चक्रा से होती हुई थ्रोट चक्रा तक आती है, और थ्रोट चक्रा से आती हुई ये सीधी थर्ड आई पर वाइब्रेट करती है, यानी कि ये एनर्जी जब ऊपर की तरफ फ्लो करती है तो ये थर्ड आई पे आती है। तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये थर्ड आई आपकी अपने आप ओपन होती है। इसलिए आपको थर्ड आई को छोड़ना है, आपने सिर्फ अपने नीचे के 5 चक्रा को एक्टिव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अपने थर्ड आई पर कुछ भी नहीं करना। अगर आपको वहाँ पर पेन हो रहा है तो आप, क्योंकि आपका फोर्स वहाँ पर लग रहा है आपके, ठीक है, तो आपने वहाँ पर फोर्स नहीं लगाना। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा पेन हो रही है तो आप रेस्ट कीजिए, छोड़ दीजिए।
कुछ दिनों के लिए रेस्ट कीजिए। ये जो चक्रास पे आप वर्क कर रहे हैं उसको भी थोड़ा छोड़ दीजिए, ठीक है। और मेरे से जब भी पूछा जाता है कि मैम अगर हम कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगे या छोड़ देंगे तो क्या मतलब हमारी जर्नी रुक नहीं जाएगी? अरे भाई, जर्नी आपके साथ है, आप ठीक हो, आपकी सेहत ठीक है तभी जर्नी है। जब आप सही नहीं होगे, आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। आपके साथ ही आपकी जर्नी है, तो पहले आप हो, बाद में आपकी जर्नी है। आपने ही अपनी जर्नी तय करनी है, कोई और नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सही हो, आपकी सेहत सही है, आपकी सोच सही है, आप फिजिकल तौर पर सही हो, तभी आपकी जर्नी बढ़ेगी ना। इसी शरीर के साथ ही आपकी जर्नी है, तो ये आपको ठीक रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कुंडलिनी के ऊपर। कुंडलिनी पर मेरे से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैम हम अपनी कुंडलिनी को कैसे जागृत करें। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कुंडलिनी होती है, इस मतलब ये जागृत वाली जो चीज़ है, ये इसको पहले आपको समझना होगा कि कुंडलिनी जागृत बोलते किसको हैं, ये पहले समझिए। देखिए, सबसे पहले हमारे जो चक्रास हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। वो जब एक्टिव होते हैं, जब वो फुल अवेकन हो जाते हैं, यानी कि फुल वाइब्रेशन में आते हैं, फुल एक्टिव हो जाते हैं, तब उनकी वजह से जो हमारी अंदर जो हमारी डीएम जो डीएफ एनर्जी है वो दोनों बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं इन चक्रा की वजह से। क्योंकि अब जो हमारे चक्रा एक्टिव हो चुके हैं और हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, अब हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही है इन चक्रास की वजह से। इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हमारे अंदर की जो डीएम और डीएफ एनर्जी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। जब वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है तो हमारे अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी के प्रति एक समझ, एक सोच, एक नज़रिया उत्पन्न होता है, जो कि हमारी लाइफ, हमारी जर्नी, हमारे डिवाइन, हमारे सोल पर्पस, हमारे काउंटर पार्ट, हमारी पूरी दुनिया की तरफ का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। यानी कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, हमारा जो देखने का, समझने का जो नज़रिया है वो डेवलप हो जाता है। जब वो डेवलप हो जाता है तो हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को छोड़कर हम सुषुमान नाड़ी के थ्रू उस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारा जो सुषुमान नाड़ी है वो वर्क करना शुरू कर देती है। और जब हमारे अंदर ये सोच और समझ डेवलप हो जाती है, और इस सोच और समझ के साथ चलने को ही कुंडलिनी जागृत बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हम मतलब डीएफ और डीएम एनर्जी हमारे अंदर बैलेंस हो गई। उस बैलेंस की वजह से हम सुषुमान नाड़ी के साथ हमारा जो सोचने और समझने का नज़रिया है, हम उसके वो डेवलप हो जाता है। हम सुषुमान नाड़ी के थ्रू सोचना समझना शुरू कर देते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई। तो इस पर भी आपको कोई वर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ चक्रास पे वर्क करना है। जैसे ही आप अपने चक्रास पे वर्क करते हो, आप पॉजिटिव रहना शुरू हो जाते हो, आपको मतलब आपकी अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है तो आपकी जो डीएम और डीएफ एनर्जी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी डीएफ और डीएम एनर्जी इन चक्रास की वजह से बैलेंस हो जाती है, तब आपकी सुषुमान नाड़ी वर्क करना शुरू कर देती है, जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी जागृत हो गई, ठीक है। तो आज मैंने बड़े डिटेल से बताया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपने जर्नी के बारे में भी। और हाँ, एक बात मुझे याद आई है कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैम आप अपनी वीडियो में अनाउंस कीजिए कि आप मतलब उन्होंने मेरे से पहले पूछा था कि आप क्या सेशंस लेते हो, या हमें अगर आपसे बात करनी है तो हमें कोई किसी तरह की पेमेंट करनी पड़ेगी, या कोई मतलब किसी तरह का कोई पेमेंट ही करना पड़ेगा, मतलब ऐसा उन्होंने मेरे से पूछा था। तो मैंने उनको साफ मना किया है कि नहीं, अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में या अपनी खुद की लाइफ के बारे में कुछ भी मेरे से बात करनी है तो आपको मेरे को किसी तरीके की भी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और ना ही मैं किसी तरह के सेशन करने के लिए सेशन लेती हूँ, और ना ही उनके लिए मैं कोई चार्ज करती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आंसर देना मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं एक डिवाइन सोल्जर हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है आपके प्रति कि मैं आपको गाइड कर सकूँ जिस चीज़ के लिए भी आप मेरे से गाइडेंस मांगते हो। तो वो जो गाइडेंस है वो मेरी नहीं होती, एक्चुअली आपके एंजल्स की ही आपके प्रति गाइडेंस होती है, लेकिन वो ज़रिया मुझे बना देते हैं आप तक आपकी अपनी गाइडेंस को पहुँचाने के लिए, ठीक है।
ठीक है। तो आई होप आपको सभी को समझ आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।